आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में डबल बेंच आदरणीय श्री जय भगवान गोयल जी जो अंतर्राष्ट्रीय चेयरमैन है यूनाइटेड हिंदू फ्रंट की उनकी याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लगी हुई थी। सुभाष जी की, मीनू वर्मा जी की संयुक्त याचिका थी जिसमें हमने ये मांग की थी आदरणीय जय भगवान गोयल जी ने देश के समस्त और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हिंदू समाज दीपावली का त्यौहार सार्वजनिक रूप से अपनी संस्कृति और परंपरा के अनुसार मनाता है, उसके आधार पर ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय देश की सबसे बड़ी अदालत है, यहाँ से इस आशय के साथ माननीय जय भगवान गोयल जी की याचिका में मांग की गई थी कि पटाखे एक निश्चित समय अवधि हमें अवधि दें, समय दें, जिससे कि हम उस समय पर अपनी रीति रिवाज के अनुसार प्रभु जय श्री राम का जो आगमन हुआ था, हम अपनी संस्कृति, हम अपने इतिहास, हम अपनी हिंदू परंपरा को अपना सकें, हमारी हिंदू संस्कृति परंपरा के साथ खिलवाड़ न हो। यही बात मैंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रखी है। होता है एक भरम फैला करके बरसों बरसों से जो हमारा दिवाली का त्यौहार है उसमें शरारत की तरह जो हमारे एंटी हिंदू लोग हैं, जो राष्ट्र विरोधी लोग हैं, जो देशद्रोही लोग हैं, उनकी साजिश है। वो हमारे पटाखों पे बैन लगाना चाहते हैं। दिवाली हमारा जो बीमारियां हैं उनसे लड़ने का उत्सव है। दिवाली के मौके पर हर व्यक्ति अपने घर की सफाई करता है। दिवाली के मौके पर हम घर में व्हाइट वॉश करते हैं। दिवाली के मौके पर दिए जलाए जाते हैं। दिवाली के मौके पटाखे जलाए जाते हैं, हवन होते हैं। उनका मतलब क्या है कि जितने भी हमारे ऐसे मच्छर हैं, मक्खियां हैं, कीटाणु हैं जो हमें बीमार करते हैं, चाहे वो डेंगू है, चाहे वो कोरोना है, चिकनगुनिया है, ऐसे बहुत से छोटे छोटे जीवाणु हैं, कीटाणु हैं जो हमें दिखते हुए नहीं, पटाखा चलने से जो गंदक उसमें पड़ती है उससे सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, उससे मच्छर मरते हैं और हम साल भर खुशहाल रहते हैं, ठीक रहते हैं। मगर कुछ लोग दिवाली को पोल्यूशन होता है कह करके लगातार पिछले 5 साल से पटाखों पे बैन लगवाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। जिसी कारण से अगर हम आंकड़े उठा के देखें पिछले 5-6 साल में जितनी बीमारियां आई हैं उससे पहले कभी नहीं आई। चाहे डेंगू आया है, चाहे कोरोना भी क्यों ना आया हो, ऐसी बीमारियां आई हैं और उनको रोकने के लिए जो प्रयास करने चाहिए। पिछले दिनों कोरोना के टाइम हमारे मोदी जी ने पूरे देश के लोगों से दिए जलवाए, एक साथ करोड़ों लोगों ने दिए जलाए। दिए जलाने से सल्फर डाइऑक्साइड का एकदम से उभार हुआ तो हम कुछ समय तक कोरोना को रोक पाए। ऐसा ही चाइना ने भी अपने बुरहान शहर में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा करके वहां पर कोरोना को रोका। तो पटाखों से पोल्यूशन होता है, ये सरासर बात गलत है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि हमें हिंदुस्तान में अपना त्यौहार मनाने का पूरा अधिकार है। एक तरफ पटाखों पर बैन लगाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में अगर पाकिस्तान मैच जीता है, सीलमपुर में, जाफराबाद में, शाहीन बाग में, जामा मस्जिद में खुलेआम पटाखे चलाए जाते हैं, तो क्या इन पटाखों से खुशबू निकलती है? और मैं अपने मुख्य न्यायाधीश से और जजों से कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में 100 करोड़ हिंदुओं को अपने तरीके से, अपने सिस्टम से अपना धर्म पालन करने का अधिकार है। ये अधिकार हमें संविधान ने भी दे रखा है। अगर हमारे अधिकारों के ऊपर कुठाराघात होगा, कभी होली पे आप पानी से नहीं खेलोगे, कभी कुछ नहीं करोगे, पोल्यूशन होता है। दूसरी तरफ ईद के मौके के ऊपर लाखों बकरे काट दिए जाते हैं, उनका खून सड़कों पे बहता है, नदियों में जाता है, वो पोल्यूशन नहीं है क्या? मस्जिदों पर माइक लगे हुए हैं, ध्वनि प्रदूषण होता है, वो किसी को नहीं दिखता। हमारे त्योहारों पे किसी ना किसी साजिश के तहत बार बार जो रोक लगाने की कोशिशें की जा रही हैं, हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ करने का प्रयास किया जा रहा है। यही बात आज हमने सुप्रीम कोर्ट के आगे रखी है कि सुप्रीम कोर्ट 100 करोड़ देशवासियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए हमें उत्साहपूर्वक बरसों की तरह दिवाली मनाने दी जाए। हमारे दिवाली जैसे त्यौहार में
पटाखों के नाम पर कोई खलल नहीं पड़ना चाहिए, ये हमारा स्पष्ट कहना है। जय भगवान।